बिहार का जीडीपी ऊपर होगा तो भारत का जीडीपी ऊपर होगा। ये समझना जरूरी है कि बिहार का जीडीपी जो है अभी श्रीलंका के बहुत ही क्लोज है, समझे, श्रीलंका के बहुत ही क्लोज है। तो वो बहुत जरूरी है किसी भी स्टेट का, जैसे मैं क्षेत्र के लिए अभी काम कर रहा हूँ, मैंने बताया क्षेत्र के लिए भी अगर काम करते हैं तो उसको बूस्ट कीजिएगा तो राज्य बूस्ट होगा, राज्य के लिए काम करेंगे तो कंट्री बूस्ट होगा। जैसे कि सऊदी अरेबिया 12 साल पहले कुछ भी नहीं था, रेत ही रेत था, आज देखिए पूरी इंडस्ट्रीज बैठ गई। दुनिया की कौन सी कंपनी ऐसी नहीं है जो वहां नहीं आई है। सऊदी का स्ट्रेंथ ऑयल है, यूएई का स्ट्रेंथ टूरिज्म है। अभी पहले ऑयल हुआ करता था, अभी टूरिज्म है, लेकिन टूरिज्म में भी देखिए यूएई कितना अच्छा कर रहा है। सऊदी की सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था इक्तवा, इन IKTVA, इन किंगडम टोटल वैल्यू एडिशन। सऊदी को आप जानते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, तो इन किंगडम टोटल वैल्यू एडिशन अभी उन्होंने ये लॉन्च किया। सिमिलरली यूएई की सरकार ने भी ICV लॉन्च किया, इन कंट्री वैल्यू। ओमान की सरकार ने भी लॉन्च किया ICV, इन कंट्री वैल्यू। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मेरा कुछ खास लगाव है बिहार में, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी का लाइफ ऊपर उठे बिहार में, इंडस्ट्रीज आए, रोड बने, हॉस्पिटल्स बने। तो इसके लिए बिहार में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बिहार में ISV, जिसका मतलब है इन स्टेट वैल्यू, ये जो एक प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम को लागू होना चाहिए। जैसे बिहार सरकार को कोई रोड ही बनाना है या कोई चीज कंस्ट्रक्शन ही करवाना है, तो मान लीजिए एक आपकी कंपनी है, एक मेरी कंपनी है, एक इनकी कंपनी है, तो मैंने 1 करोड़ का टेंडर सबमिट किया, आपने 1.5 करोड़ का टेंडर सबमिट किया और इन्होंने 2 करोड़ का टेंडर सबमिट किया। अभी ISV, अभी ISV क्या करेगी ना, ISV का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें कंसीडर की गई है, जैसे कि लोकल इन्वेस्टमेंट कितना गया है, किसी कंपनी का लोकल इन्वेस्टमेंट बिहार में कितना है, बिहारियों को कितनी नौकरी दी गई है, उसके बाद बिहार में कितने रिसर्च किए गए हैं, उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, बिहार में कितने वेंडर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हुई हैं, उस पर कितना खर्च हुआ हुआ है, बिहार से बनी हुई कितनी चीजें देश में गई हैं, देश के दूसरे राज्यों में और विदेश में गई है। मेरा ISV 10% है, इन स्टेट वैल्यू परसेंटेज 10% है, आपका 20% है और उनका 30% है। तो सबसे पहले बिहार सरकार उनको बुलाएगी जिन्होंने 2 करोड़ कोट किया है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो स्टेट में ज्यादा है, तो उनको बुला के बोलेगी कि आपका कंट्रीब्यूशन स्टेट में ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही ग्रो कीजिए, इसलिए हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। ये अब आप बताइए कि इसमें जो लोएस्ट बिडर है वो 1 करोड़ है, आप ये मैच कर सकते हैं कि नहीं। उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका ISV जो है वो 20% है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने मैच कर दिया तो आपको टेंडर मिल जाएगा। कोई दवा की कंपनी 400 करोड़ का सेलिंग कर रही है बिहार में, तो उस दवा की कंपनी को अगले 10 साल का ISV का प्लान देना होगा कि पहले साल क्या करेगी, दूसरे साल क्या करेगी, तीसरे साल क्या करेगी, मतलब छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट हो पहले साल वो करेगी, कितने बिहारी को जॉब देने का टारगेट करेगी, एक प्लान होता है 10 साल का। बिहार में अगर आप धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप मुंबई से एक चला रहे हैं प्रोडक्शन कंपनी और उसका सामान यहाँ बेच रहे हैं, तो सरकार क्या बोलेगी उस कंपनी को कि आप अगर बिहार से 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और ये हर साल तो बढ़ेगा, तो आपको एक प्रेजेंटेशन देना है कि अगले 10 साल में आप उन प्रॉफिट में से बिहार में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी में कितना बिहारी काम कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली। ये वो कंपनियां बाध्य होंगी ये करने के लिए। करेक्ट, वो बाध्य होना चाहिए। आमतौर पर हमको बहुत जल्दी किसी का जो इंट्रोडक्शन होता है वो याद हो जाता है, लेकिन जब अखबार लेकर बैठे हाथ में तो लगता है कि भाई साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 16+ ईयर्स ऑफ ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस, और इसके अलावा तमाम चीज़ें, 5 साल गल्फ में रहे हैं, 6 साल यूरोप में रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा इनको अनुभव है भारत में काम करने का, 30 से ज़्यादा देश घूम चुके हैं। और इसके अलावा जो ये कागज़ है, इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई साहब बिहार के किसी बहुत बड़े नेता के साथ मिलकर बैठकर बात करना चाहते हैं। ये हमको अभी ISV समझा रहे थे, हम पत्रकार हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं ज़्यादा, तो हमको समझ में नहीं आया, तो हमने उनको बोला कि आप लोग समझाते हैं क्या होता है। बाकी जब भी हम बात करते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट काहे नहीं हो रहा है, फिर हम कभी डिस्कस करते हैं कि बिहार का राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं है, तो हम भूल जाते हैं कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में पैदा हुए, बाहर में अपना झंडा गाड़ चुके हैं और वो चाहें तो बिहार को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। उन लोगों पर बात क्यों नहीं होती है ये भी हमको नहीं पता है, कि हम तो नेता है नहीं, लेकिन हमको लगता है कि इन लोगों को कम से कम मेन फ्रेम में लाया जाए, तभी बिहार का डेवलपमेंट सही मायने में हो पाएगा। और इन सब बातों के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं अनिमेश जी, और अनिमेश जी से अपन बात करेंगे। अनिमेश जी बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं, क्या सोचते हैं भाई साहब बताएंगे, और ISV क्या है पहले हमको बताइए, तो क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैंने सऊदी की सरकार के साथ, यूएई सऊदी की सरकार के साथ बिकॉज सऊदी की सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था इक्तवा, इन IKTVA, इन किंगडम टोटल वैल्यू एडिशन। सऊदी को आप जानते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, तो इन किंगडम टोटल वैल्यू एडिशन अभी उन्होंने ये लॉन्च किया। सिमिलरली यूएई की सरकार ने भी ICV लॉन्च किया, इन कंट्री वैल्यू।
ओमान की सरकार ने भी लॉन्च किया आईसीवी इन कंट्री वैल्यू। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मेरा कुछ खास लगाव है बिहार में, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी का लाइफ ऊपर उठे बिहार में, इंडस्ट्रीज आए, रोड बने, हॉस्पिटल्स बने। तो इसके लिए बिहार में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बिहार में आईएसवी, जिसका मतलब है इन स्टेट वैल्यू, ये जो एक प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम को लागू होना चाहिए। इन स्टेट वैल्यू होता क्या है? देखिए आईएसवी, मैं इसको आप साधारण रूप में एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इसका पूरा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, क्योंकि मैं बाकी सरकार के साथ काम किया हूँ। सरकार के साथ कहने का मतलब है कि उन सरकारों ने प्रोग्राम लॉन्च किया और हर कंपनीज को अपनी कंट्री में बुलाया। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार भी इसको लॉन्च करे और देश विदेश की कंपनी को अपने स्टेट में बुलाए, और इसको फॉलो करने के लिए वो खुद ब खुद बाध्य होते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया 12 साल पहले कुछ भी नहीं था, रेत ही रेत था। आज देखिए पूरी इंडस्ट्रीज बैठ गई। दुनिया की कौन सी कंपनी ऐसी नहीं है जो वहां नहीं आई है। सऊदी का स्ट्रेंथ ऑयल है, यूएई का स्ट्रेंथ टूरिज्म है। अभी पहले ऑयल हुआ करता था, अभी टूरिज्म है। लेकिन टूरिज्म में भी देखिए यूएई कितना अच्छा कर रहा है, क्योंकि यूएई ने भी आईसीवी लागू किया और सारी कंपनी जो है वहां पे आई। अब ये मैं आईसीवी इक्तवा जैसे इन किंगडम टोटल वैल्यू एडिशन, या आईसीबी ओमान में है, कुवैत में, उसकी जगह पे मैं चाहता हूं कि बिहार स्टेट आईएसवी लागू करे। उदाहरण से समझाइए कि अगर वो होता है तो कैसे होता है? एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे बिहार सरकार को कोई रोड ही बनाना है या कोई चीज कंस्ट्रक्शन ही करवाना है, तो मान लीजिए एक आपकी कंपनी है, एक मेरी कंपनी है, एक इनकी कंपनी है। तो मैंने 1 करोड़ का टेंडर सबमिट किया, आपने 1.5 करोड़ का टेंडर सबमिट किया, और इन्होंने 2 करोड़ का टेंडर सबमिट किया। अभी आईएसवी, अभी आईएसवी क्या करेगी ना, आईएसबी का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें कंसीडर की गई है। जैसे कि लोकल इन्वेस्टमेंट कितना गया है, किसी कंपनी का लोकल इन्वेस्टमेंट बिहार में कितना है, बिहारियों को कितनी नौकरी दी गई है, उसके बाद बिहार में कितने रिसर्च किए गए हैं, उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, बिहार में कितने वेंडर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हुई हैं, उस पर कितना खर्च हुआ हुआ है, बिहार से बनी हुई कितनी चीजें देश में गई हैं, देश के दूसरे राज्यों में और विदेश में गई है। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंक्लूड करके एक फॉर्मूला निकाला गया। उस फॉर्मूला में आईएसवी जो है परसेंटेज में बताएगा, जैसे कि 10%, 20%, 25%, 30%। तो अभी मैंने बोला कि मैंने कोई टेंडर सबमिट किया 1 करोड़ बिहार सरकार को, आपने 1.5 करोड़, उन्होंने 2 करोड़, तो नेचुरली क्या होता था, मुझे ऑर्डर मिलेगा सबसे कम वाले को। अभी कैसा है, अगर मेरा आईएसवी 10% है, इन स्टेट वैल्यू परसेंटेज 10% है, आपका 20% है और उनका 30% है, तो सबसे पहले बिहार सरकार उनको बुलाएगी जिन्होंने 2 करोड़ कोट किया है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो स्टेट में ज्यादा है, तो उनको बुला के बोलेगी कि आपका कंट्रीब्यूशन स्टेट में ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही ग्रो कीजिए, इसलिए हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। ये अब आप बताइए कि इसमें जो लोएस्ट बिडर है वो 1 करोड़ है, आप ये मैच कर सकते हैं कि नहीं। उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका आईएसवी जो है वो 20% है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने मैच कर दिया तो आपको टेंडर मिल जाएगा। तो जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा स्टेट में, स्टेट के लोगों के लिए, स्टेट में इंडस्ट्रीज लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट, ये सारा पैरामीटर जो है आईएसबी, ये सारा पैरामीटर जो है आईएसबी डिफाइन करेगा। मतलब इन स्टेट वैल्यू मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी आपके राज्य में कितना बेहतर काम कर रही है, उस पर ये तय होगा कि उसको क्या क्या मिलेगा, या फिर मानिए कोई कंपनी है वो कितना नौकरी दे रही है, ये सब मिला जुलाकर एक रैंकिंग तय किया जाएगा। अभी जैसे कि कोई दवा की कंपनी है, मान लीजिए कोई दवा की कंपनी है जो किसी दूसरे स्टेट से ऑपरेट कर रही है, यहाँ पे सेल्स ऑफिस है, तो सेल्स ऑफिस में हमने आईएसवी जो है वो 0 रखा, क्योंकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। यहाँ पे आके लैंड पे काम करना, ये उसके हिसाब से आईएसवी क्रिएट होगा। इट्स नॉट सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस तो कोई भी कहीं भी खोल सकता है, तो उसका हमने इंपॉर्टेंस नहीं रखा। आईएसवी 0% होगा अगर सेल्स ऑफिस है या ट्रेडिंग है। अगर कुछ एडिशनल चीज कर रहे हैं, जैसे इंस्टॉलेशन हो गया, फाइनल पैकिंग हो गया, देन आईएसवी उनको मिलेगा, अगर यहाँ बिहार में कर रहे हो तो। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दवा बनाने की कंपनी है जो यहाँ पे मान लीजिए 400 करोड़ का सेलिंग कर रही है, 400 करोड़ का सेल्स अगर कोई दवा की कंपनी कर रही है, तो बिहार सरकार जो है दोबारा सोच के उस कंपनी को, उस टाइप की कंपनी को पहले तो एक मिनिमम वैल्यू फिक्स करना पड़ेगा कि 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, मुझे नहीं मालूम सरकार कितना करे, कि ये करोड़ के ऊपर जो है आईएसवी एप्लीकेबल होगा। कोई दवा की कंपनी 400 करोड़ का सेलिंग कर रही है बिहार में, तो उस दवा की कंपनी को अगले 10 साल का आईएसवी का प्लान देना होगा, कि पहले साल क्या करेगी, दूसरे साल क्या करेगी, तीसरे साल क्या करेगी, मतलब छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट हो पहले साल वो करेगी, कितने बिहारी को जॉब देने का टारगेट करेगी, एक प्लान होता है 10 साल का। बिहार में अगर आप धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप मुंबई से एक चला रहे हैं
प्रोडक्शन कंपनी और उसका सामान यहाँ बेच रहे हैं। तो सरकार क्या बोलेगी उस कंपनी को कि आप अगर बिहार से 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और ये हर साल तो बढ़ेगा, तो आपको एक प्रेजेंटेशन देना है कि अगले 10 साल में आप उन प्रॉफिट में से बिहार में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी में कितना बिहारी काम कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली। और ये वो कंपनियां बाध्य होंगी ये करने के लिए। करेक्ट, वो बाध्य होना चाहिए। कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे सरकार को, तभी स्टेट ऊपर ये आएगा। मुद्दा लेकर आप किसी से बात करना चाहते हैं? हाँ। और कोई प्लान है आपके पास बिहार के तरक्की के लिए? ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, देखिए मुझे इसका पर्सनल अनुभव है और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई प्रोग्राम हो सकता है बिहार को डेवलप इसका करने का। प्रेजेंटेशन बनाया आपने? इसके लिए प्रेजेंटेशन है मेरे पास, इसका प्रेजेंटेशन भी है। और इसके लिए कैसा होता है ना कि सारी मिनिस्ट्री को साथ में काम करना पड़ेगा। अभी जैसे प्राइवेट कंपनीज है, मैंने बोला ना कोई कंपनी बिस्किट बेच रही है, 50 करोड़ का बिस्किट इधर बेच रही है, तो हमने 10 करोड़ आईएसबी के लिए किया फिक्स कि 10 करोड़ के ऊपर जो है अगर बिहार में कोई सेल कर रहा है तो उसको आईएसबी एप्लीकेबल होगा। आइए यहाँ पे प्लान सबमिट कीजिए कि आगे 10 साल में बिहार के लिए आप क्या करने वाले हैं। विश्वास कीजिए पहला साल में भले 0% हो 1% हो, लेकिन आप देखिएगा 10वें साल में उसी कंपनी का आईएसबी जो है 40% से कम नहीं होगा। और आईएसबी 70% से ज्यादा टारगेट करने की जरूरत भी नहीं है। उस आईएसबी में ये भी रूल होना चाहिए कि 70% लोकल बिहारियों को जॉब मिले और 30% बाहर वाले को। अब बाहर वाले जो लोग हैं दूसरे स्टेट के, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं। क्योंकि आप याद रखिए उतने परसेंट लोग भी जो है ना बिहार से कम जाएंगे आपके स्टेट में। और दूसरी बात कि बिहार का जीडीपी ऊपर होगा तो भारत का जीडीपी ऊपर होगा। ये समझना जरूरी है कि बिहार का जीडीपी जो है अभी श्रीलंका के बहुत ही क्लोज है, समझे, श्रीलंका के बहुत ही क्लोज है। तो वो बहुत जरूरी है किसी भी स्टेट का, जैसे मैं क्षेत्र के लिए अभी काम कर रहा हूं ना, मैंने बताया क्षेत्र के लिए भी अगर काम करते हैं तो उसको बूस्ट कीजिएगा तो राज्य बूस्ट होगा, राज्य के लिए काम करेंगे तो कंट्री बूस्ट होगा। समय मिला किसी नेता से? नहीं मिला, कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा। ये बिहार है। मिल जाएगा। बाकी अनिमेश जी जो नहीं बोल पाए हम खुल के बोल दे रहे हैं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। मराठी मानुष लोग बोल के मार के पीट के बिहारी को भगा दिया। हम लोग को इस बात का गर्व है कि भगाया, अच्छा किया, भगाया, भगाते रहना चाहिए। लेकिन बिहार में अगर सरकार ऐसा कोई नियम लाती है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल 70-80% दीजिए आप बिहारी को नौकरी, कम से कम जाके वहाँ बर्तन नहीं धोएगा, जाके पीठ पे बैग लेके ढोएगा नहीं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलते रहिए। अगर वीडियो पहुंचे तेजस्वी जी के पास, अगर अच्छा खासा लोग देखें तो उन तक पहुंचाइए, कोई मंत्री भी देखे तो पहुंचाइए, ताकि ऐसा आदमी कहीं जाके बैठ सके और बैठ के अपना बात कम से कम रख सके। हो सकता है कि वो एक चेंजिंग मोमेंट हो जाए बिहार के लिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।